नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। रामायण समुद्र की तरह अथाह है। रामायण और रामचरित के अतिरिक्त भी रामायण के कई क्षेत्रीय प्रारूप हैं जो जनमानस में बहुत प्रसिद्ध हैं। आज जो कथा हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी कुछ ऐसी ही है। इसका विवरण हमें रामायण अथवा रामचरितमानस में तो नहीं मिलता, किंतु ये कुछ भारतीय लोक कथाओं में चाव से सुनी और सुनाई जाती है। कथा लंका युद्ध के बाद की है। रावण का वध हो चुका था और श्री राम माता सीता और वीरवर लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आ चुके थे। उनके आने की खुशी में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा था। सारा नगर प्रसन्न था। उसी रात्रि देवी सीता को यह याद आया कि जब वे लंका में थी तो उन्होंने ये मनौती मांगी थी कि यदि वे सकुशल अयोध्या पहुंच जाएंगी तब सरयू नदी के तट पर विधिवत पूजा अर्चना करेंगी। ये याद आते ही सीता जी भगवान श्री राम की आज्ञा लेकर लक्ष्मण के साथ सरयू नदी के तट पर पहुंच गई। उसी समय महाबली हनुमान ने उन्हें रात्रि में सरोवर की ओर जाते देखा तो सुरक्षा के लिए वे भी बिना बताए उनके पीछे हो लिए। सरयू के निकट पहुंचकर माता सीता ने लक्ष्मण से पूजा हेतु जल लाने को कहा। उनका आदेश मानकर लक्ष्मण घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। वे जल भर ही रहे थे कि सरयू नदी में छिपा अघासुर नामक राक्षस लक्ष्मण पर टूट पड़ा। यह अघासुर वह अघासुर नहीं है जिसका श्री कृष्ण ने द्वापर युग में वध किया था। यह अलग अघासुर है। हनुमान एक वृक्ष के पीछे से सारा वृतांत देख रहे थे। एक असुर को लक्ष्मण पर आक्रमण करते देख हनुमान सचेत हो गए, किंतु उन्हें पता था कि लक्ष्मण को पराजित करना असंभव है। इसी कारण उन्होंने दोनों के युद्ध के बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। देवी सीता भी भयभीत सी वहीं खड़ी रही। लक्ष्मण और अघासुर के बीच द्वंद्व कुछ लंबा खिंच गया। महाबली हनुमान और माता सीता दोनों यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि लक्ष्मण उस राक्षस का वध करने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं। तभी अघासुर ने माया से अपना आकार बहुत बढ़ा लिया और लक्ष्मण को निगलने को बढ़ा। एक राक्षस को अपने देवर की ओर इस प्रकार बढ़ता देखकर माता सीता घबरा गई और लक्ष्मण की रक्षा के लिए उन्होंने योग बल से राक्षस से पहले ही लक्ष्मण को निगल लिया। जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण को निगला, उन दोनों का शरीर मिलकर जल तत्व में बदल गया। दोनों को मरा जानकर अघासुर वापस सरयू में चला गया। हनुमान को कुछ समझ में नहीं आया और वे कर्तव्य विमूढ़ से देखते रह गए। अंत में उन्होंने माता सीता और लक्ष्मण के मिश्रित उस जल को एक पात्र में एकत्र किया और श्री राम के पास पहुंचे। उन्होंने बड़े आश्चर्य से श्री राम को सारी घटना सुनाई। उन्होंने श्री राम से यह भी पूछा कि एक साधारण राक्षस का वध लक्ष्मण क्यों नहीं कर पाए, और साथ में ये भी कि अब माता सीता और लक्ष्मण को वापस कैसे लाया जा सकता है। जब श्री राम ने यह घटना सुनी तो उन्होंने हनुमान से कहा कि सीता और लक्ष्मण को जीवन दान देना अब तुम्हारे हाथ में है। हनुमान ने आश्चर्य से इसका कारण पूछा। तब श्री राम ने कहा कि अघासुर को भगवान शंकर से यह वरदान प्राप्त है कि उसका वध किसी रुद्रावतार के हाथों ही हो सकता है, और वो भी तब जब उसे सीता और लक्ष्मण की सम्मिलित शक्ति से मारा जाए। सीता और लक्ष्मण की शक्ति का मिश्रण तुम्हारे पास है और रुद्रावतार होने के कारण केवल तुम ही उसका अंत कर सकते हो। यह रहस्य जानकर हनुमान श्री राम के साथ सरयू नदी के तट पर पहुंचे। वहां श्री राम के आदेश पर हनुमान ने सीता और लक्ष्मण रूपी उस जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया और बड़े वेग से एक अस्त्र की भांति सरयू नदी में फेंका। उन तीनों की सम्मिलित शक्ति से सरयू में आग लग गई और अघासुर जलकर भस्म हो गया। उसका वध होते ही सरयू ने माता सीता और लक्ष्मण के शरीर को वापस लौटा दिया और उन्हें नया जीवन दान दिया। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय श्री राम।